रंगोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। डीजे के धुन पर लोग जमकर थिरके और एक दूसरे के गुलाल अबीर लगाकर होली का रंगोत्सव मनाया। वही फाग गीतों की धूम मची रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहे हमारे साथ, हर खबर सच के साथ। होली रंगोत्सव की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के बाद रंगोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण होलिका दहन के दूसरे दिन रंगोत्सव का पर्व मनाया गया। प्राचीन काल से चली आ रही बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ये त्योहार भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम, वृंदावन की रासलीला, वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की खुशी से भी गहरा जुड़ा है, जो भाईचारे और रंगों का संदेश देता है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। असुर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, के साथ प्रहलाद को जलाने की कोशिश की। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। ये बुराई की हार और अच्छाई की जीत को दर्शाता है। राधा कृष्ण का प्रेम। कृष्ण को अपने सांवले रंग की चिंता थी, इसलिए माता यशोदा ने उन्हें राधा के चेहरे पर रंग लगाने की सलाह दी। मान्यता है कि ब्रज में होली की शुरुआत कृष्ण और राधा की इसी प्रेमलीला से हुई। कामदेव का पुनर्जन्म। मान्यता है कि जब शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। इसलिए इस त्योहार को प्रेम और रति का उत्सव भी कहा जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। होली का उल्लेख नारद पुराण, भविष्य पुराण और जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में है। भारत के विभिन्न हिस्सों में होली के अलग अलग रूप हैं, जैसे ब्रज की लठमार होली, पश्चिम बंगाल की डोल यात्रा और गोवा का शिगमो। ये त्योहार अहंकार को जलाकर प्रेम और सद्भावना के रंग में डूबने का अवसर है। बांदा जनपद पर होली का रंगोत्सव 4 मार्च से लेकर 5 मार्च तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बांदा के महाबीरन पर फाग के आयोजन पर लोग थिरकते नाचते रंगों का उत्सव मनाए। वही गांवों की चौपालों पर फाग गीत गुंजायमान रहे। एक दूसरे के रंग, गुलाल, अबीर लगाकर होली का उत्सव मनाते रहे। रंगोत्सव के दूसरे दिन 5 मार्च को बबेरू कोतवाली में रंगों का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फाग गीत, भजन की प्रस्तुति पर थिरकते और एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर गले मिलकर होली के रंगोत्सव की बधाई देते रहे। बबेरू के अतर्रा रोड कैलाश मंदिर परिसर पर फाग गीतों की धूम मची रही। अद्भुत न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। आयोजन है और क्या है खेल कर रहे हैं आप लोग? आप सभी जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का पर्व होली शुभ उत्सव हमारा त्यौहार है, जो हम लोग सब मना रहे हैं। और होली एक ऐसा त्यौहार है कि दूसरों के मन एक दिल से दिल जुड़ जाएं, ऐसा पर्व हमारा होली पर्व मना रहे हैं। और ये अपने गांव के ग्रामीण मंदिर में फाग का आयोजन है। इसमें कई गांव के लोग हैं जो फाग गायन करते हैं और फाग गायन के साथ हर्ष उल्लास और अपने सभी साथियों के साथ रंग गुलाल लगा करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो हमारे कवियों ने रचना रची है फाग की,
वो फाग गायन करते हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये तो सनातनी है जो चली आ रही है, और हम लोग भी उसी को मना रहे हैं और एक दूसरे को संदेश देते हैं कि ये पर्व एक प्रेम का पर्व है, बहुत हर्ष और खुशी उल्लास का पर्व है, इसको बहुत प्रेम से मनाना चाहिए। और जैसे आज के दौर में चल रहा है कि जो चीज़ प्रेम से मनाई जाती है वो एक मिसाल बन जाती है। तो हमारे यहाँ जो आप चौकड़िया फाग सुन रहे थे ढोल मंजीरे झांझ के साथ, हमारे कलाकार साथी हैं, ये जो मध्य प्रदेश से भी हैं, हमारे पुजारी जी भी हैं मंदिर के, ये भी जो है गाते हैं, साथ में संगत करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है गायन की जो परंपरा है वो पीढ़ियों से चली आ रही है, गाया जा रहा है और वही मना रहे हैं। तो गाने की भी एक वो है जो हम आपको सुनाएंगे, ढोलक मंजीरे हमारे साथ हो जाएं। कैसे, एक तो छंददार गाई जाती है, गायन इसका ऐसा है कि सुकुमारी सारी पहन ब्रजनारी कर साज, ओ साज चली ब्रजराज हित होरी खेलन आज, अरे आज खेल रही होरी होरी, आज खेल रही होरी ला, आज खेल रही होरी, आज खेल रही होरी ला, आज खेल रही होरी होरी, आज खेल रही होरी ला, होरी नवल किशोराल, आज खेल रही होरी ला, आज खेल रही होरी गोरी, आज खेल रही होरी ला। घुमाए अवध की गलियां दशरथ, घुमाए अवध की गलियां, घुमाए अवध की गलियां दशरथ, घुमाए अवध की गलियां, घुमाए अवध की गलियां दशरथ, घुमाए अवध की गलियां। कैसे कहते घुमाए अवध की गलियां, अरे रहे राम का कन्हैया दशरथ, घुमाए अवध की गलियां, घुमाए अवध का कन्हैया दशरथ, घुमाए अवध की गलियां, अरे घुमाए अवध की गलियां दशरथ, घुमाए अवध की गलियां, घुमाए अवध की गलियां दशरथ, घुमाए अवध की गलियां। अरे हाथन पावन चूड़ा पहिरे, हाथन पावन चूड़ा पहिरे, हाथन पावन चूड़ा पहिरे, हाथन पावन चूड़ा पहिरे, करिहा मातर धनिया दशरथ, लहे राम का खनिया, घुमाए अवध की गलियां दशरथ, घुमाए अवध की गलियां। तो इस तरह से चौकड़िया छंद फाग रसदार और ऐसी अद्भुत गायकी बुंदेलखंड में जो शब्द 5 नहीं होते, पा फा बा भा माँ, ओंठ से ओंठ नहीं जुड़ता, सुई लगा करके अधर फाग गाई जाती है, जो हमारे कवियों ने कैसी रचना रची है, ये अद्भुत है। मैं सरकार से और शैक्षणिक संस्थानों से, मैंने बुद्धिजीवियों से निवेदन किया है कि ये जो पुरानी परंपरा हमारी फाग गायन है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको धरोहर के रूप में दी है, इसको जिंदा करने के लिए सरकार और समाज सेवी शैक्षिक संस्थानों को आगे आना चाहिए। तभी हमारी ये विरासत धरोहर, या जो होली का त्यौहार फीका पड़ रहा है ना, फीका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इसलिए फीका है कि हंसी उस तरह से नहीं निकलती जो पहले आती थी। वो तो त्यौहार है इसलिए हंसी थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है एक दूसरे के संग खेलने में। बाकी फीका इसलिए है क्योंकि हमारी परंपराएं टूटती जा रही। परंपराओं को जिंदा करने के लिए हमारे सब नागरिकों की, भारत देशवासियों की, अपने क्षेत्रवासियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि ये लोक कलाएं, संस्कृति, विरासत, धरोहर संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाएं।